हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशंस ऑफ सोसाइटीज़। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे एवोल्यूशन हुआ है सोसाइटीज़ का। जो सोशल एवोल्यूशन की बात सोसाइटीज़ के बारे में बताया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर जो एवोल्यूशन उन्होंने बताया है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे, वो स्टेजेस हम पढ़ेंगे जो उन्होंने बात की है। और इसमें आपने जो सोशल एवोल्यूशन मैंने पढ़ाया है उसमें आपने एक जगह देखा होगा कि मैंने वो बताया था कि दो तरह की सोसाइटीज़ की वो क्लासिफिकेशन करते हैं। एक बताते हैं चेंजिंग फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड या मूवमेंट फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, एक बताते हैं मूवमेंट फ्रॉम मिलिट्री सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ या मिलिटेंट सोसाइटीज़ टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हीं दो क्लासिफिकेटरी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली भी मेंशन है। अदरवाइज़ अगर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होती तो मैं इसको एक ही क्लासेस में मर्ज कर देता, बट उसमें भी मेंशन है, तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, और अगर किसी को ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म चाहिए होगी, पीडीएफ में नोट्स चाहिए होंगे, तो इसकी ये पेड पीडीएफ है। पेड कोई ज़्यादा नहीं है, पूरे कोर्स का जो पीडीएफ है वो आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोलते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर sought to build two classificatory system of society related to his thesis of social evolution। वो जो सोशल एवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने दी थी, जो थीसिस उन्होंने दी थी सोशल एवोल्यूशन पे, दो तरह की क्या क्लासिफिकेशन बताई है उन्होंने। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? द फर्स्ट थीसिस स्टेट्स दैट इन द प्रोसेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन सोसाइटीज मूव फ्रॉम सिंपल टू वेरियस लेवल्स ऑफ कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ द डिग्री ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, उन्होंने सबसे पहली क्या क्लासिफिकेशन दी थी कि जो सिंपल सोसाइटीज़ है, सिंपल सोसाइटीज से कहाँ की तरफ सोसाइटी जा रही है? कंपाउंड सोसाइटीज़ की। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ के लिए ये फर्स्ट थीसिस दी थी अपनी सोशल एवोल्यूशंस में। ठीक है, सोशल एवोल्यूशन उनकी जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरीज है, उसमें इन्होंने बात की है। ये तो इसमें जो फर्स्ट दी है उन्होंने सिंपल सोसाइटी की बात की है। ठीक है, एवोल्यूशनरी स्टेजेस बताई है, या आपको पता है 4 तरह की स्टेजेस उन्होंने इसमें बताई थी सिंपल टू कंपाउंड ये सोसाइटीज़ में, और 2 तरह की स्टेजेस बताई थी या 2 तरह की मूवमेंट बताई थी मिलिट्री टू ये क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। बात किसकी कर रहे हैं? ये एवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, विकास की बात कर रहे हैं, टू डेवलप अनफोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये याद रखना। तो उन्होंने ही ये सॉर्ट किया था। ठीक है, इन्होंने ये ढूंढा था 2 तरह की क्लासिफिकेशन है सोसाइटीज़ में। उनका ये मानना था कि ऐसे ऐसे सोसाइटी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। ठीक है, एवोल्यूशन ऐसे आया है सोसाइटीज़ में। सबसे पहले एवोल्यूशन में क्या बोला था? सिंपल सोसाइटीज़ थी। हर्बर्ट स्पेंसर डिफाइन द सिंपल सोसाइटी विद द रिलेटिवली लो लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लो लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी मतलब लो लेवल बिल्कुल कम क्या था? उलझने बहुत कम थी। कम्प्लेक्सिटी होती है उलझन, ठीक है, या जटिलता जिसको बोलते हो, या पेचीदगी जो आप बोलो। इसमें क्या था? बोलता है जो सिंपल सोसाइटीज़ है इसमें इतना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं थी। ठीक है, दीज सोसाइटीज़ वर प्रीडोमिनेंटली स्मॉल, नोमैडिक एंड लैकिंग इन अ स्टेबल रिलेशनशिप स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या बोलता है? उनका कोई मतलब एक जिसको आप प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में काउंट करते हो। ठीक है, ये कौन सी सोसाइटी थी जिसमें क्या था? लो लेवल ऑफ डिग्री किसकी थी? डिफ्रेंसिएशन नहीं था, स्पेशलाइजेशन नहीं थी, या उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था। ये क्या थे? ये खाली जिसमें आप प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थे, कुछ फैमिलीज़ थी। ठीक है, सर्वल फैमिलीज़ या स्मॉल लेवल ऑफ फैमिलीज़ जो थी, तो वही क्या थे? इसमें रहते थे, वो सिंपल सोसाइटीज़ थी। ठीक है, ये कौन बोलता है? हर्बर्ट स्पेंसर बताता है। ठीक है, इसमें क्या था? ये वो सोसाइटीज़ थी जो प्रीडोमिनेंटली स्मॉल थी, नोमैडिक थी। ठीक है, जैसे आप देखते हो नोमैडिक सोसाइटीज़ जो वो जंगलों में रहते थे, जो वो वाले लोग नोमैडिक एंड लैकिंग इन स्टेबल रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई स्टेबल रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जिसके साथ आप हो या जिधर स्टेबल है। जैसे आज के टाइम की सोसाइटीज़ कितनी स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने बच्चों के लिए कुछ सोचती है, फैमिली अपनी फैमिली के आज देखोगे पूरी सोसाइटी से इंटरेक्शन करती है ना। तो ये वो सोसाइटीज़ नहीं थी, सिंपल थी, नोमैडिक थी, और बिल्कुल क्या था? लैकिंग ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप था। हैव लो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी। ये खाली क्या थी? ये कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज़। ये किससे बनती थी? मतलब फैमिलीज़ जो है उनको हम सिंपल सोसाइटीज़ बताएंगे। ठीक है, खाली फैमिलीज़ होती थी, बाकी कुछ नहीं होता था। ठीक है, सेकंड वन क्या है? कंपाउंड सोसाइटीज़। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपाउंड सोसाइटीज़ हो गई। इसमें क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर डिफाइन करते हैं कंपाउंड सोसाइटी विद अ हायर डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू सिंपल सोसाइटी। अगर सिंपल सोसाइटी से कंपेयर करके बात करें तो ये क्या था? थोड़ा सा हायर डिग्री ऑफ कम्प्लेक्सिटी थी, इसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी थी। इसमें क्या था? इसमें थोड़ा सा जिसको आप
उलझन बोल सकते हो या जटिलता था, या इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, ज़्यादा पेचीदगी थी थोड़ा सा। मतलब पहले जो सिंपल सोसाइटी थी उसमें उतना ज़्यादा कोई पेचीदगी नहीं थी या उसमें कोई उलझन नहीं थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या था, हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू सिंपल सोसाइटी। किससे कंपेयर करके? सिंपल सोसाइटी से कंपेयर करके। इट डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेटर सोशल डिफरेंशिएशन, है ना, एज कंपेयर टू सिंपल सोसाइटीज़। हेयर इधर पे क्या है, हेयर इट डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेटर सोशल डिफरेंसेस, है ना। इसमें कहीं ना कहीं आपको समाज में डिफरेंशिएशन देखने को मिल रही थी। इसमें समाज में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रही थी, एंड स्पेशलाइजेशन इन वेरियस रोल्स एंड ऑक्यूपेशन। और बहुत से रोल्स, बहुत से उनका रोल्स थे या वर्क था जो उस पर क्या थे, कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रही थी। ये क्या है, ये बनता है, इट कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज यूनिफाइड इनटू क्लान्स, जिसमें आपकी क्लान सोसाइटी आती है ना, जिसमें आपके चीफ थे, कोई हेडमैन था, चीफ है ना, हेडमैन वगैरह था। स्पेशलाइजेशन थी एज कम्पेयर टू सिंपल सोसाइटी से ज़्यादा। उसको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड सोसाइटी। इट कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज यूनिफाइड इनटू क्लान्स, बहुत सी मतलब फैमिलीज मिलके एक क्लान बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सोसाइटीज़। ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, उसी को बोल रहा था ये कंपाउंड सोसाइटीज़। कौन? हर्बर्ट स्पेंसर ही बता रहा है। थर्ड क्या था? डबली कंपाउंड। अब ये कंपाउंड था, वो डबली कंपाउंड। तो जब डबली कंपाउंड की बात आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगी। ठीक है, एज कंपेयर टू कंपाउंड सोसाइटीज़। हर्बर्ट स्पेंसर डिफाइन द डबली कंपाउंड सोसाइटी वेयर कंप्लीटली सेटल। ये वो लोग थे जो क्या थे, कहीं ना कहीं अपने कंप्लीटली सेटल थे, वेयर मोर इंटीग्रेटेड इन ए लार्जर एंड मोर डेफिनेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। इसमें कहीं ना कहीं इनका क्या था, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अपना ही ए रिलीजियस हायरार्की, मोर और लेस रिजिड कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको मोर और लेस रिजिड देखने को मिलता था। ठीक है, कठोरता जिसको बोलते हो या सख्त, है ना, किसके रिगार्डिंग? कास्ट सिस्टम से। एंड मोर कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी देखने को मिली, और ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर। टाउन्स, रोड्स हैव अ जर्नल एंड कंसिडरेबल प्रोग्रेस, नॉलेज एंड आर्ट्स हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिली एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड सोसाइटीज़। ठीक है, जैसे आप देखते हो ट्राइब सिस्टम था, या ट्राइब से बहुत सारा क्लान मिलके क्या करते हैं, एक ट्राइब बनाते हैं। तो ट्राइब्स वगैरह देखते हो, या किंगडम जो सिस्टम था हमारा, है ना, उसमें क्या था, उसमें कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ लेबर थी, रिलीजियस हायरार्की थी, है ना, सेटल्ड लोग थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी डबल कंपाउंडेड में आती है। और ये किससे बनती है? इट कंसिस्ट ऑफ क्लान्स यूनिफाइड इनटू ट्राइब्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वो किससे बनता है। इट कंसिस्ट, वो थे प्रिमिटिव सोसाइटीज़। ठीक है, जिसमें आपकी फैमिलीज ही होती हैं। तो फैमिलीज से आपकी बहुत सारा फैमिली मिलकर आपकी क्लान बनाती है, जिसको आप कंपाउंड सोसाइटीज़ बोलते हो ना। क्लान सोसाइटी जो है, जिसमें आपका चीफ हेडमैन है ना, थोड़ा स्पेशलाइजेशन एज कम्पेयर टू सिंपल सोसाइटीज़। वैसे ही डबल कंपाउंड में क्या आपको देखने को मिला, डबली कंपाउंड में आपको ये चीज़ देखने को मिली कि उसमें बहुत सारे क्लान मिलकर एक ट्राइब्स बनाते हैं या एक किंगडम बनाते हैं अपना। उसमें ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर एज कंपेयर टू कंपाउंड सोसाइटी, ज़्यादा सेटल्ड लोग हैं ना, रिलीजियस हायरार्की है, रिलीजियसली इंपॉर्टेंस है ना, ये सादा, ये किससे बनते हैं? बहुत ज़्यादा क्लान्स मिला के एक यूनिफाइड जो ट्राइब्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डबली कंपाउंड। फिर आता है ट्रिपली कंपाउंड। हर्बर्ट स्पेंसर डिफाइन द ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी वेयर हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रिपली कंपाउंड है तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी है और ऑर्गेनाइजेशन है ना, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप संस्था बोलते हो या संगठन जिसको बोलते हो, है ना, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है। वर हाईएस्ट डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सच सोसाइटीज़ देयर आर ए मल्टीपल लेयर्स ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन, है ना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा और भी ये क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल लेयर्स में आपको सोशल डिफरेंशिएशन समाज में डिफरेंट लेयर्स के डिफरेंट लेयर्स पे आपको लोग देखने को मिलेंगे, गरीब अमीर, है ना, या कास्ट सिस्टम में देखोगे तो उसमें भी अपनी अपनी डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी। वर्क के बेसिस पे देखोगे तो आप स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स होंगे, है ना, कुछ लेबरर्स होंगे, तो या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होंगे, तो वो सारे आपको सोशल डिफरेंशिएशन में ही देखने को मिलते हैं। इंट्रिकेट डिवीजन ऑफ लेबर, है ना, जो कहीं ना कहीं इंट्रिकेट क्या होता है? उलझा हुआ, है ना, डिवीजन्स ऑफ लेबर, एक्सटेंसिव स्पेशलाइजेशन एंड ए हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस सोशल ग्रुप। इसमें क्या है? हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। मतलब इसमें आपको लोग क्या देखने को मिलेंगे, जैसे आज की सोसाइटीज़ की बात करें, आज की सोसाइटीज़ को आप ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज़ में रख सकते हो, जिसमें हम देखते हो, आप देखते हो, हम एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है ना, कुछ भी काम होता है तो हम पूरे क्या है, इंटरडिपेंडेंट अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। अगर हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं ना, स्पेशलाइजेशन है उसके पास भी, हमें उसके साथ भी इंटरडिपेंडेंस, उस पर भी डिपेंडेंट है ना, उससे हम लड़ाई नहीं कर सकते। वैसे आप देखोगे हम बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है आज की सोसाइटीज़, ये ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज़ है, जिसमें आप छोटे छोटे काम के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पे क्या हो, इंटरडिपेंडेंट हो।
तो इस सोसाइटीज़ को क्या बोलता है, ये ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी बोलता है। इसी तरह क्या है, एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। एवोल्यूशन की स्टेजेस बताई हैं इसने, सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, डबल कंपाउंड सोसाइटी या डबली कंपाउंड सोसाइटी और ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज़, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स क्या है, जैसे कि ये इट कंसिस्ट सच आवर ओन ट्राइब्स ब्रॉट टुगेदर फॉर्मिंग ए नेशन और स्टेट। जैसे एक स्टेट है आज, है ना, एक नेशन है हमारा, तो हम क्या डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्राइब्स मिलके, हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो ग्रुप इकट्ठा होकर हम एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया एक नेशन है ना, या JNK एक स्टेट है, तो हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के लोग या डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारा एक क्या करते हैं, हम एक नेशन बिल्ड किया है ना, या एक स्टेट है हमारी, JNK स्टेट है जिसको आप बोलते हैं। तो ये सारा हम क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, हम दूसरे वाले को कभी जिंदा ही नहीं रहने देते। बट हमें पता है कहीं ना कहीं कल हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे पे, ठीक है। तो यही वाली सोसाइटीज़ मॉडर्न सोसाइटीज़ भी बोल सकते हो। जैसे आज के टाइम की जो सोसाइटीज़ है उसको ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज़ में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टेज, ये थे फर्स्ट एवोल्यूशन स्टेज जो किसने बताई थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन में बताई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या दो तरह की सोसाइटीज़ बताई थी, ठीक है, जिसमें आपके मैंने एवोल्यूशन स्टेजेस बताई थी सोसाइटीज़ की। एक बताई थी उन्होंने सोशल एवोल्यूशन कैसे हुआ है, समाज का एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ है, क्या स्टेप्स थे, बोला सिंपल टू कंपाउंड सोसाइटीज़, ठीक है, जिसमें आपको सिंपल सोसाइटीज़ में एक्सप्लेन किया मैंने। उन्होंने 4 स्टेप बताए थे उसमें, चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड सोसाइटी, जिसमें सिंपल सोसाइटी, कंपाउंड सोसाइटी, डबली कंपाउंड एंड ट्रिपली कंपाउंड। सिंपल सोसाइटीज़ में उन्होंने बताया था कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ है ना, जिसमें कुछ फैमिलीज़ हैं, फैमिली का ग्रुप है होता है, बस वही सिंपल सोसाइटीज़ है। कंपाउंड सोसाइटीज़ में बहुत सी फैमिलीज़ मिलकर एक क्लान बनाती है, क्लान सोसाइटीज़ अपनी जो क्लान्स होते हैं या चीफ उसका हेड होता है वगैरह, वो वाली सोसाइटीज़ कंपाउंड सोसाइटीज़ होती है। फिर उसने बताया था थर्ड वन इज़ डबली कंपाउंड, ठीक है। डबली कंपाउंड में एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड सोसाइटीज़ से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, ट्राइब्स बहुत सारा क्लान मिलके जो ट्राइब्स बनाती हैं या अपना एक किंगडम बनाती हैं, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलती है, सेटल्ड लोग देखने को मिलते हैं, रिलीजियस हायरार्की देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें आपको डबली कंपाउंड सोसाइटीज़ में देखने को मिलती है। और बहुत से क्लान्स मिला के ट्राइब्स जो बनाते हैं, ठीक है, वो ट्राइब्स अपना किंगडम जो खड़ा कर देता है। फिर उसके बाद आता है फोर्थ स्टेप, कैसे बताया उसने एवोल्यूशन, फोर्थ स्टेप बताया जो ट्रिपली कंपाउंड मींस वो वाली सोसाइटीज़ जिसमें आपको ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा ट्राइब्स मिलके एक नेशंस बनाती हैं या स्टेट बनाती हैं। जैसे अभी आप आज की जो सोसाइटीज़ है अगर हम बात करें आइडिया किसका, हर्बर्ट स्पेंसर का, तो उनका ये मानना है कि आज की सोसाइटीज़ को एक मीन्स के उनके हिसाब से ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज़ मानते हैं वो, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स आप देखने को मिलती है सोसाइटीज़ में, है ना, जो हम कहीं ना कहीं आज रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को या JNK को स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिंपल से कंपाउंड सोसाइटीज़ बनी है या डबली ट्रिपली कंपाउंड। तो ये एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। पहले लोग सिंपल्स थे, ठीक है, फैमिलीज थे अपने उसमें ही होते थे, तो वो सारी चीज़ें मिला के क्या है आपको ये चेंजेस देखने को मिली है सिंपल टू। ये क्या है, स्टेप्स हैं, ये वो स्टेजेस हैं, एवोल्यूशनरी स्टेज। 2 तरह की स्टेजेस बताई थी, जिसमें फर्स्ट स्टेज थी चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड, और दूसरी है चेंजेस फ्रॉम मिलिट्री या मूवमेंट फ्रॉम मिलिट्री टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी या मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड क्या है, द सेकंड क्लासिफिकेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल ऑफ टाइप्स भी बोल सकते हो। हर्बर्ट स्पेंसर क्लासिफाइड सोसाइटीज़ इनटू 2 मॉडल्स, ठीक है। उसमें वो भी क्या है, 2 मॉडल्स बताते हैं, जिसमें आपके मिलिटेंट सोसाइटीज़ या मिलिट्री सोसाइटीज़ और सेकंड इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब हम मिलिटेंट सोसाइटी या मिलिट्री सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो क्या है। तो आप इसमें द मिलिटेंट सोसाइटी इज़ अ टाइप ऑफ सोसाइटीज़, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, ठीक है, मिलिटेंट सोसाइटी और ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। तो मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये सोशल एवोल्यूशन में भी आता है और आपके सिलेबस में ऐसे भी मेंशन है। तो ये दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। The militant society is a type of society represent the earliest and most primitive form of social organization. Militant societies हम उस societies को बोलेंगे जो आपकी primitive societies है, ठीक है, primitive या earliest society, most primitive society form of social organization, ठीक है। कहीं ना कहीं ये वो फॉर्म करती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जिसको आप संस्था बोलते हो या संगठन कोई होता है, ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनल फैमिली जिसमें आपका किंग रूल देखने को मिलता है, वो वाली सोसाइटीज़, ठीक है, जो एंशिएंट टाइम पे होती थी। इट रेफर्स टू अ सोसाइटी वेयर मिलिट्री एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ डोमिनेंट रोल, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता था, मिलिट्री रूल मीन्स कि ऐसा जैसे किंग का रूल आप मान के चलो, ठीक है, आप ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में किंग का रूल मान के चलो, वही क्या होते थे, डोमिनेंट होते थे। पहले सोसाइटीज़ में आपको पता है, एंशिएंट सोसाइटीज़ की बात करें, जो किंग रूल था वही क्या था, डोमिनेंट था, उन्हीं का डिफेंस सिस्टम्स का ही सारा कुछ जो वो बोलेंगे वही फाइनल था।
ठीक है। मिलिटेंट सोसाइटीज़ आर कैटेगराइज्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है। मिलिट्री सोसाइटीज़ जो थी, मीन मिलिट्री सोसाइटी वही है जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है, ठीक है, या मिलिटेंट सोसाइटीज़ उसी को बोलते हैं, जिसमें आपको क्या है, उन्हीं के पास सारी अथॉरिटी होती थी। आपको पता है पहले के टाइम जो किंग रूल था, किंगडम जो था, ये किंग रूल था, वो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती थी। जो राजा ने बता दिया वही प्रजा को करना है, ठीक है। तो वो वाली सोसाइटीज़ क्या है, वही अपना डोमिनेंट रोल प्ले करती थी, ठीक है। कैटेगरी सेंट्रल अथॉरिटी उन्हीं के पास थी, सारी पावर उन्हीं के पास थी, ठीक है। स्ट्रिक्ट हायरार्की आपको देखने को मिलती थी, रिजिड सोशल क्लासेस देखने को मिलता था, ठीक है। रिजिड मीन्स होता है जो सख्त सोशल क्लासेस देखने को मिलता था। एंड रिलीजियस बिलीफ सपोर्टिंग हायरार्किकल पावर, है ना। और रिलीजियस बिलीफ्स के अकॉर्डिंग क्या चलते थे, सारी पावर्स उसी के अकॉर्डिंग चलती थी, ठीक है। लोगों का कोई रोल प्ले नहीं होता था इसमें, ठीक है। लोगों के हिसाब से नहीं चलते थे, जो इनको सही लगता था ये वही करते थे, उसी के अकॉर्डिंग सारी जो चीज़ें हैं वो होती थी, परफॉर्म होती थी, ठीक है। रिग्रेस डिसिप्लिन होता था, कंपलसरी कॉपरेशन होता था, ठीक है। ऐसा नहीं है रिग्रेस मीन्स कठिन, जिसको आप सख्त बोल सकते हो या कठोर बता सकते हो, ठीक है। यही वाला क्या होता था, डिसिप्लिन माना जाता था, ठीक है। मतलब जो बोल दिया। और कंपलसरी कॉपरेशन होता था। ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी चलेगी, कॉपरेट करोगे तो ही होगा, अगर आपका मन नहीं होगा तो नहीं, ये कंपलसरी है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती थी किंग के पास, या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो भी होते थे, जो उसका हेड होता था, मिलिटेंट सोसाइटी या मिलिट्री सोसाइटीज़, उन्हीं के पास सारी पावर्स होती थी, ठीक है। स्ट्रिक्ट हायरार्की होती थी, जो जिस क्लास में है वो उसी में रहेगा, कभी चेंजिंग का कोई चांस नहीं होता था, ठीक है। और इसमें क्या होता था, कंपलसरी कॉपरेशन होता था। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है तो आप नहीं करोगे, कंपलसरी है, करना ही करना है। इन ए मिलिटेंट सोसाइटी इंडिविजुअल्स आर बॉन्ड टुगेदर बाय ए पावरफुल कोहेसिव फोर्स, ठीक है। कोर्सिव फोर्स थी ये, बोला नहीं। मिलिट्री सोसाइटी में क्या था, बोलते हैं इंडिविजुअल्स कैसे जुड़े हुए थे, कि एक पावरफुल कोहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है। कोर्सिव होता है, कोर्सिव क्या होता है, जो फोर्सफुली, जो ज़बरदस्ती, जिसको आप बोल सकते हो कि आपसे मतलब ताकत के ज़रिए आपसे वो चीज़ें मनवाई जाएँ, ठीक है। कोर्सिव फोर्सेस होती थी, उसकी वजह से क्या था, इंडिविजुअल्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। सोशल कोहेशन इज अचीव्ड थ्रू शेयर्ड बिलीफ, कस्टम्स एंड स्ट्रिक्ट हायरार्की। जो सोशल कोहेशन था, जो यूनिटी समाज की आपको देखने को मिलती थी, कोहेशन मीन्स यूनिटी, ठीक है। वो आपको किसके ज़रिए देखने को मिलता था, वो समाज में कोहेशन वो हमें अचीव होता था, जो उनके शेयर्ड बिलीफ्स होते थे, ठीक है। अगर वो एक जैसा ही बिलीव करते हैं, या एक जैसे कस्टम्स के हैं, एक जैसे स्ट्रिक्ट जो हायरार्की फॉलो करते थे, उसी के बेसिस पर आपको समाज में यूनिटी देखने को मिलती थी, ठीक है। इसके बाद आता है करैक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए थोड़ा लेंथी मैंने ये बनाया है, ठीक है। अदरवाइज़ इतना लेंथी तो नहीं बनाना था, बट ये ज़रूरी था आपको एज अ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ईट एम्फेसिस, अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें मिलिट्री सोसाइटीज़ की, तो इसमें क्या है, एम्फेसिस ऑन ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिलिट्री एक्शन। इसमें आपको पता है ये ज़्यादा किस पे ध्यान देते थे, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिलिट्री सिस्टम पे। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव में ये आप हमेशा क्या करते थे, इनका काम एक ही चीज़ का होता था कि अपने जो किंग है या किंगडम, जो अपना राज्य है, उसको बचाना है और नए नए राज्य क्या है, लेने हैं, ठीक है। इनका खाली डिफेंसिव और ऑफेंसिव का काम होता था, ठीक है, खुद को बचाना। और इनकी प्रायोरिटी क्या रहती थी, मिलिटेंट सोसाइटी प्रायोरिटाइज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिपरेशन फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मिलिट्री। द एंटायर सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड लाइक अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन विद द आर्मी कंसिडर द मोबिलाइज्ड नेशन, है ना। आपको पता है राजा के टाइम क्या होता था, लड़ाइयाँ ही तो होती थी, ठीक है। या तो वो अपने वो अपना उसको बचा रहे होते थे, या उसके नए को जो दूसरा आ रहा है, या तो वो उसको ले रहा है या अपने आप को बचा रहा है ना। ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव सिस्टम होता था उस टाइम, ठीक है। ये आपको पता है किसमें, मिलिट्री सोसाइटीज़ या मिलिटेंट सोसाइटीज़ में, ठीक है। सेकंड है सेंट्रलाइज अथॉरिटी एंड सोशल कंट्रोल। इसमें अगर सेंट्रलाइज अथॉरिटी की बात करें और सोशल कंट्रोल सारा इनके ही पास होता था, ठीक है, मिलिट्री सोसाइटीज़ के पास। इन मिलिटेंट सोसाइटी एंड मिलिट्री हैड आल्सो सर्व द पॉलिटिकल हेड एक्सर्टिंग डिस्पोटिक कंट्रोल ओवर द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स। चाहे वो किसी की भी प्रॉपर्टी है, सारा हक किसका है, वो सारा कंट्रोल किसके पास है, वो उसी के हेड के पास है, ठीक है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का कोई भी हेड है, मैंने बोला जैसे किंग रूल होता था, राजा ही समझो सारा कुछ होता था उसमें। A strict hierarchy of power is established with official at each level of subservient टू दोज अबो देम, ठीक है। अगर हम इसके बात करें, इसमें सारी जो पावर्स है वो सारी किसके पास रहती थी, उसी जो हायरार्किकल पावर्स जो भी हैं, जो भी स्ट्रिक्ट हायरार्किकल पावर्स होती थी, सारी किसके पास रहती थी, राजा के पास। जो वो बताएगा उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती थी, स्ट्रिक्टली उसी चीज़ को फॉलो किया जाता था, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग लॉ होते थे, ठीक है, इंडिविजुअल की नहीं मानी जाती थी। इसमें जो कुछ राजा ने बोला वही प्रजा को करना। और आप देखोगे उस टाइम क्या होता था, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के टाइम हर घर में मिलिट्री ही तो सोसाइटीज़ होती थी, वो राजा के लिए लड़ रहे हैं, राजा को बचा रहे हैं ना, सारी प्रजा उसी में लगी होती थी। उसके बाद आता है थर्ड वाला,
रिजिड सोशल क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें रिजिड था या कठोर जिसको बोलो या सख्त सोशल क्लासेस सिस्टम था, ठीक है, जो जिस क्लास में है वो उसी में होता था। द हायरार्किकल पावर स्ट्रक्चर नेसेसिटेट रिजिड सोशल क्लास विद इकोनॉमिक लाइफ क्लोजली लिंक टू द सोशल रैंक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिवॉर्ड्स, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सारे रिवॉर्ड्स, उसी रिजिड सिस्टम था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैं अपने से कुछ स्टार्ट करूँगा तो उसके हिसाब से होगा, नहीं। वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आज की सोसाइटीज़ में आप कर सकते हो, बट किंग रूल के टाइम जो जिस क्लास में था वो रिजिड था, रिजिड सोशल क्लास था, ठीक है, वो कठोर था, वो उसी में मतलब होता था। हायरार्किकल रिलीजियस बिलीफ्स, और आपको देखने को मिलते थे हायरार्किकल रिलीजियस बिलीफ्स, है ना, इसमें ज़्यादातर रिलीजियसली चीज़ें भी होती थी और उसी के हिसाब से बिलीफ सिस्टम भी माने। अथॉरिटेरियन एंड हायरार्किकल करैक्टरिस्टिक्स एक्सटेंड टू प्रिवेलिंग रिलीजियस बिलीफ वेयर गॉड्स आर डिपिक्टेड इन ए हायरार्किकल पावर स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें यही माना जाता था जो आपका किंग है उसी के पास वो सारी पावर्स हैं, उसी ने वो गार्ड ने उसको भेजा है। पुराने टाइम पे आप ये देखोगे लोगों के आइडियोलॉजीज़ की बात करोगे तो लोगों को यही लगता था कि अगर वो किंग है तो वही हमारा सब कुछ है। देखोगे पुराने सीरियल में ये चीज़ें बोली भी जाती हैं कि ये वो भगवान से कम नहीं मानते थे किंग को, ठीक है। तो इसी हिसाब से वो क्या उसके बिलीफ सिस्टम से क्या थे, उस प्रायोरिटी पे रहते थे, ठीक है, उसी के पास वो अथॉरिटी रहती थी, ठीक है, पावर रहती थी। अथॉरिटी मीन्स पावर्स, ठीक है, वो वाली पावर जो लेजिटिमेट होती है ना, लॉ के हिसाब से, ठीक है। सोसाइटीज़ में आपको एज अ सोसाइटीज़ के हिसाब से देखो तो उसी को सब कुछ माना जाता था, ठीक है। और रिग्रेस डिसिप्लिन्स होता था, रिग्रेस मीन्स कठोर या कठिन डिसिप्लिन्स, ठीक है, उसी के हिसाब से सारा लाइफ इन ए मिलिटेंट सोसाइटी इज कैटेगराइज बाई स्ट्रिक्ट विद नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, ठीक है, कोई पता नहीं था किस कौन सा पब्लिक का है कौन सा प्राइवेट है, सब कुछ उनका ही है, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है। आज आप देखोगे, आज आप अपनी प्रॉपर्टी को क्लासीफाई कर देते हो कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये मेरी है ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा अधिकार नहीं है, ऐसी जैसी चीज़ें आज हम क्लासीफाई करते हैं। बट मिलिटेंट सोसाइटीज़ के टाइम या मिलिट्री सोसाइटीज़ के टाइम ये चीज़ें क्या थी, क्लासिफिकेशन नहीं थी, ठीक है, क्लासीफाइड नहीं थी इसकी, ठीक है। वो उसमें सबका उसमें सारा रोल जो था वो उसी का था, जो राजा था या जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी जो उनका हेड होता था उसी का सारा कुछ होता था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लॉ होते थे, स्टेट डोमिनेट था, मीन्स के किंग रूल था, ठीक है। The state can invade and interfere in a private lives of citizen and individual rights are often limited in a favor of collective benefits, ठीक है। मतलब इसमें क्या था, जो इंडिविजुअल्स के अपने जो राइट्स थे वो क्या थे, वो बहुत लिमिटेड थे, ठीक है। लिमिटेड क्या बोले, कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वो जो स्टेट था, जो किंग था, जो जिसका राज चल रहा था, वो हर जगह इंटरफेयर कर सकता था। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी उसका पूरा अधिकार था, पब्लिक प्रॉपर्टी सारी हर जगह उसका पूरा अधिकार था, ठीक है। कंपलसरी कॉपरेशन, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है तो आप कॉपरेट नहीं करोगे, कंपलसरी कॉपरेशंस था, ठीक है। ह्यूमन रिलेशनशिप इन मिलिटेंट सोसाइटीज़ मार्केट कंपलसरी, आपको करना ही करना है, जो उसने बताया है वही करना है। आज के टाइम आप देखते हो अगर कुछ थोड़ा सा इशू हो जाता है तो हम कॉपरेट नहीं करते हैं, बोलते नहीं ये हमारे लिए नहीं है सही, हम नहीं करेंगे। लेकिन उस टाइम क्या था, कॉपरेशन था, कंपलसरी, मतलब वो कंपलसरी था, वो करना ही करना था, ठीक है। कंपलसरी कॉपरेशन भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वाइल मिलिटेंट सोसाइटी में एग्जिबिट अ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड कोहेशन, दे आर ऑफन मार्क्ड एज बाई इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड रिवाइवलरीज विद नेबरिंग ग्रुप्स, है ना। सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस आर मिनिमल as the focus is primarily and maintaining existing power structure and defending against external threats। बस इसमें एक ही काम होता था, इसमें जो सोशल चेंजेस थी वो बहुत कम थी, ठीक है, मिनिमल थी। उसमें फोकस बस वही जो प्राइमरी जो जिसके पास जो पावर है उसी को मेंटेन, और एग्जिस्टिंग पावर्स जो स्ट्रक्चर था उसी को डिफेंड करते थे। जो कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स होता था, कोई बाहर का आके अगर उसको कुछ करता तो वो उसी से लड़ना, बस उनका क्या था, उनका वही था, ऑफेंस एंड डिफेंस का काम था, ठीक है। इसमें चेंजिंग आपको बहुत चेंजेस और प्रोग्रेस बहुत कम देखने को मिल रही थी, ठीक है, समझे। ये था क्या, मिलिटेंट सोसाइटीज़ का स्ट्रक्चर। और मिलिटेंट सोसाइटीज़ क्या है, इन सिंपल वर्ड्स वो वाली सोसाइटीज़ जो ट्रेडिशनल टाइम्स थी, जो किंग रूल के टाइम आप देखते हो, किंग रूल के टाइम जो था उस टाइम राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे ही चलता रहता था, है ना। चेंजिंग बिल्कुल नहीं होती थी। तो सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस कहाँ से आती, बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि अगर कोई दूसरा बनता उसके आइडियाज़ दूसरे होते, वो ज़रूर कुछ नया करता, बट वो सेम चल रहा था। तो इसीलिए बोलता है सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस आर मिनिमल, है ना। और इनका फोकस क्या रहता था, वही जो प्राइमरी ऑन मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग पावर है, जो पहले से चलती आ रही है, जो प्राइमरी वही एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर है पहले से, उसी को डिफेंड करना, उसी को बचाना है, और उसी के अगेंस्ट अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स है उससे लड़ना, बस इतना ही काम था, ठीक है। ये थी आपकी मिलिटेंट सोसाइटीज़। इसमें अगर समझ नहीं आया होगा कमेंट कर देना, मैं इस पर फिर से समझाऊँगा।
तो सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी कौन सी सोसाइटीज़ है? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को आप आज की सोसाइटी से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आज की सोसाइटी को मानते हैं हम कि ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है या मॉडर्न सोसाइटीज़ जिसको आप बोलते हो, ठीक है। मिलिट्री सोसाइटी या मिलिटेंट सोसाइटी वो थी जो ट्रेडिशनल टाइम की सोसाइटीज़ थी, जिसमें मैंने बहुत सी एग्जांपल्स दे दी, उसको मैं अब रिपीट नहीं करूँगा। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ द टाइप ऑफ सोसाइटी इन विच इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन हैड टेक प्लेस, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन तरह के जो प्रोसेस है या जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, ठीक है, या मॉडर्न सोसाइटीज़ में। आप देखते हो लोगों की सोच बदल गई है ना, लोग जो हैं फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। वेलफेयर है ना, वेलफेयर की बात करेंगे, पीस की बात करेंगे। आज के टाइम हम क्या बोलते हैं? अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए ना, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, इंश्योर करना कि हर एक इंसान का जो ह्यूमन का जो राइट है वो होना चाहिए, है ना, हर इंसान को अपने एक अधिकार होना चाहिए। मीन्स कि कंपलसरी कॉपरेशन नहीं होना चाहिए कि नहीं ये करना ही करना है, अगर उसका मन है तो वो करे, है ना। इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना, प्राइवेट अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर कोई दूसरे का अधिकार नहीं है, तो वो सारी सोसाइटीज़ आज के टाइम आपको देखने को मिलती है, ठीक है। It emphasizes economic and civil activities, recognize personal rights, encourage free associations and institutions, exhibits a less rigid class structure, allow for individuals' well-being and promotes free and contractual relationship, है ना। फ्री है, कोई ये नहीं कि आपकी मर्ज़ी, आप किससे कैसे कितना काम करना है, किसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, ये फ्री है। कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी वाली चीज़ नहीं है ना। फ्री एसोसिएशंस है, जो मर्ज़ी आपको ज्वाइन करनी है, फ्री इंस्टीट्यूशंस जिसमें मर्ज़ी आपको पढ़ना है। आज के टाइम आप देखोगे रिलीजियस, जैसे उसमें मैंने बताया था आपको कि रिलीजियस का बहुत स्ट्रॉन्ग हायरार्की थी, इसमें वो भी नहीं, इसमें सेकुलरिज्म है ना। आज की सोसाइटी आपका अपना, आप देखते हो बहुत से लोग क्या हैं, अगर वो पैदा हिंदू या मुस्लिम हुए हैं तो वो कन्वर्ट होकर दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं ना। बिल्कुल क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। पीस की बात करेंगे, एनश्योर ह्यूमन राइट्स जो भी हैं उसके बारे में बात करते हैं किसमें? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, ठीक है। इसकी भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स है जिससे हम डिफ़ाइन करते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज़ या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ कौन सी सोसाइटीज़ है, ठीक है। सबसे पहले बोलता है रिकॉग्निशन ऑफ पर्सनल राइट्स, है ना। इसमें क्या है, आपके जो पर्सनल राइट्स है उसकी एक पहचान है, ठीक है, जिसको आप पहचान या मान्यता है, उसको ज़्यादा मान्यता दी जाती है ना, रिकॉग्निशन उसी को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। आपके जो पर्सनल राइट्स हैं, मेंबर्स ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी पोजेसेस पर्सनल राइट्स एंड एक्टिवली सीक टू मेंटेन देम ऑफन थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड इम्पार्शियल डिस्प्यूट रेसोल्यूशन मैकेनिज्म। आप देखते हो, अगर आप क्या करते हो, अपना एक लीडर चुनते हो, ठीक है, आपके पास वो पावर है, वो जो भी आपके पर्सनल राइट्स हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ होता है तो आप क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं उसके लिए आप लड़ते भी हो, ठीक है। आपकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशंस देती है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली आपको वो करना। आज के जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये सरकार काम नहीं करेगी तो हम इसको 5 साल बाद गिरा देंगे, या कोई एमएलए हमारा काम नहीं करेगा तो अगले वोटिंग के लिए उसको क्या होता है, अगले टाइम इलेक्शंस के लिए उसको वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, इसमें पर्सनल राइट्स देखने को मिलते हैं ना। वेलफेयर की बात होती है, पीस के इंश्योर होते हैं ह्यूमन राइट्स, ठीक है, किसमें? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। और मिलिट्री सोसाइटी या मिलिटेंट सोसाइटीज़ में आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, ठीक है। उधर स्ट्रॉन्ग लॉ था, उधर जो स्टेट थी वही डोमिनेंट थी, है ना, ठीक है। उसी का सारा वो उसी के बेसिस पे सब कुछ चलता था। फ्रीडम इन द सस्टेनिंग सिस्टम, ठीक है। फ्रीडम है आपको, जैसे मर्जी आपको सस्टेन करना है वैसे आप, है ना, मतलब जैसे आपने बनाए रखने जो चीज़ जैसे करनी है आपकी मर्ज़ी है ना, फ्रीडम है आपको, ठीक है। वो आपके पर्सनल राइट्स हैं। इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर सस्टेनिंग सिस्टम फोकस ऑन सिविल एक्टिविटीज़ होल्ड अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपेयर टू द रेगुलेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपके अपने राइट्स हैं आपके पास, जो आपको करना है, जहाँ पे आपको जिसके साथ काम करना है, जिस एसोसिएशन के साथ आपको जुड़ना है, जो रिलीजन आपको फॉलो करना है। आज मॉडर्न टाइम की सोसाइटीज़ आप देखते हो, अगर आपको एक जगह काम करने का मन नहीं होता, आप उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो ना, आपके अपने पर्सनल राइट्स होते हैं। इकोनॉमिक अफेयर्स आर सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिकल गवर्नेंस एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग एनकरेज्ड, है ना। आपको क्या देखने को मिलता है इसमें, इकोनॉमिक्स अफेयर्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं पॉलिटिकल अफेयर्स से। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा या एक ही चीज़, एक ही सारा वो चला रहा है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स अफेयर्स भी क्या है, आपको अलग होते हुए अलग देखने को मिलते हैं, किससे? पॉलिटिकल गवर्नेंस से, ठीक है। और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन डिसीजन, कुछ भी उसको डिसीजन लेना है वो ऑटोनॉमी है, उसकी मर्जी है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, और क्या देखने को मिलता है आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में?
फ्री एसोसिएशंस देखने को मिलती है ना, फ्री इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसे जिस इंस्टीट्यूशन में आपको काम करना है, जिस इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं करना है, आप क्या करते हो, फ्री हो। पीसफुल कंडीशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ फ्री एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, कमेटीज, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड इलेक्शंस बिकम कॉमन प्रैक्टिस, है ना। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से देखने को मिलती है, मतलब फ्री है, कोई आप पे दबाव नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या देखने को मिलता है, अब लेस रिजिड क्लास स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेस रिजिड है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें रिजिड ज़्यादा था, ठीक है। स्ट्रांगली जो थे लॉज थे वो कंपलसरी था, वो करना ही करना। इसमें क्या है, लेस रिजिड है ना, कठिन नहीं है, उतना सख्त नहीं है क्लास स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल सोसाइटी टेंड टू हैव अ लेस रिजिड एंड ट्राइनिकल क्लास स्ट्रक्चर है, ट्राइनिकल है, मतलब डिफरेंट तरह के आपको क्लास स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स अराइजिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। कोई भी डिस्प्यूट्स है, कोई भी दुविधा आई है ना, कोई भी डिस्प्यूट आया है, तो उसको वो कहीं ना कहीं उसके पास ये पावर है कि वो क्या करते हैं, खुद से ही इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। उसमें कंपलसरी नहीं था, उसमें क्या था, उसमें कंपलसरी था ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, बट इसमें क्या है, आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपके पास अपनी एक पावर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो आप, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको किस में देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, ठीक है। जैसे आज की सोसाइटीज़ को आप इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बता सकते हो। नेक्स्ट है सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको सेकुलरिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिकम लेस हायरार्किकल एंड मोर सेकुलर विद इंडिविजुअल फेथ एंड कमिटमेंट टेकिंग प्रेसिडेंस और सोशल कंट्रोल, है ना। जो हमारे समाज का सोशल कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है, लेस वो हायरार्किकल देखने को मिलता है रिलीजियसली, है ना। मोर सेकुलर देखने को मिलता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आज देखते हो आप, पहले टाइम ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांगली होती थी, ठीक है, या रिजिड था ज़्यादा, है ना, सख्त था कानून कि आपको जो चीज़ें जैसे परफॉर्म करनी है, मान के चलो मंदिर मस्जिद में जाना है या क्रिश्चियन वो चर्च वगैरह जाना है तो कंपलसरी था, ठीक है। अगर राजा ने बताया कि ये चीज़ होगी तो मतलब कंपलसरी है, वो है, ठीक है। तो आज के टाइम आपको सेकुलराइजेशन सेकुलर देखने को मिलता है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आपको जो सही लगता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ का, ठीक है, सोशल जो कंट्रोल है वो आपका रिलीजियसली नहीं है, ठीक है। तो सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, फोकस ऑन इंडिविजुअल वेलबींग, है ना। इस पर ज़्यादा किस पे फोकस है, इंडिविजुअल के सही होने पे, ठीक है, उस पर वो सही रहना चाहिए। इंडिविजुअल्स का वेलबींग, द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स बिकम द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। Citizen wishes and interest guide government control, replacing the notion that individual exists solely for the good of the state, ठीक है। स्टेट के लिए इंडिविजुअल्स प्रायोरिटी है, ठीक है। इंडिविजुअल का वेलबींग है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसी के इंटरेस्ट, उसी के गाइड से क्या होती है, आज के टाइम आपको गवर्नमेंट कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रही है। जैसे कि आज के आप देखते हो, अगर कोई दुविधा आ जाती है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आप देखते हो कहीं ना कहीं आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपके इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, हम हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको आज देखने को ज़्यादा मिलती है, ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, उस टाइम मिलिट्री रूल था, या मिलिट्री बोलो तो, या मिलिटेंट सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। ड्यूटी ऑफ रेसिस्ट इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलती थी, बाधा रुकाव जो था वो क्या है, इररिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अब गवर्नमेंट का। इसमें क्या बोलता है इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इट बिकम अ ड्यूटी फॉर सिटीजन, ये फॉर है, ठीक है, ये एक ही साथ है, फॉर सिटीजन टू रेसिस्ट इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डिसओबीडियंस टेंडेंसी अमंग माइनॉरिटीज़ एंड इंडिविजुअल आर एनकरेज, ठीक है। ये क्या है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी बाधा आ रही है, जो भी रेसिस्ट क्या होता है, बाधा होना, ठीक है। जो भी रुकावटें आ रही हैं, कोई माइनॉरिटीज़ को लेके कुछ भी चीज़ आ रही है ना, तो उसको क्या करना, उसको एनकरेज करके रखना, उन इंडिविजुअल्स को भी एनकरेज रखना सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो वो आपका इसमें आता है, किसमें, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। फिर बोलता है डोमिनेंस ऑफ फ्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है। डोमिनेंस क्या है, आपकी फ्री है, ठीक है, जिसके मर्जी, मतलब आपको कोई डोमिनेंट नहीं है आप पे, ठीक है, फ्री हो आप। डोमिनेंस ऑफ फ्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है, जिससे आपको रिलेशनशिप रखने हैं, जिससे नहीं रखने हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, फ्री हो। ह्यूमन रिलेशनशिप इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी आर कैटेगराइज बाई फ्री, रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेक्शंस, ठीक है। बस ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्या बोलता है, डोमिनेंस ऑफ फ्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आर कैटेगराइज बाई फ्री, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेक्शन। वॉलंटरी कॉपरेशन, ठीक है, वॉलंटरी कॉपरेशन रिप्लेस द कंपलसरी कॉपरेशन सीन इन मिलिटेंट सोसाइटी। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, वहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी, वहाँ पे जो कॉपरेशन था वो कंपलसरी था, आपको कॉपरेट करना ही करना था, चाहे जो भी चीज़ वो किंग जो भी रोल निकालता, या ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ या मिलिट्री सोसाइटीज़ कुछ रोल निकालती। आज
आज भी अगर कहीं पे मिलिट्री सोसाइटीज़ है तो फिर तो इश्यूज़ ही है, ठीक है। मिलिट्री सोसाइटी या मिलिटेंट सोसाइटी, उस टाइप की सोसाइटी या ट्रेडिशनल सोसाइटी जो वो रूल निकालेंगे तो वो हमें मानना ही मानना है, ठीक है, कंपलसरी है। बट आज के टाइम क्या है, डोमिनेंस ऑफ फ्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप्स है, ठीक है। जो भी आपकी वॉलंटरी कॉपरेशन है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप उसको मानो, आपकी मर्ज़ी है, आपके जो राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे, है ना। इन्हीं वॉलंटरी कॉपरेशन से ये इसने रिप्लेस किया किसको, कॉपरेशन, कंपलसरी कॉपरेशन सीन्स इन मिलिटेंट सोसाइटीज़, ठीक है। क्योंकि मिलिटेंट सोसाइटीज़ में क्या देखने को मिला था, कंपलसरी कॉपरेशन था, आपको करना ही करना था। इसमें वॉलंटरी कॉपरेशन है, आपकी मर्ज़ी है, करो नहीं करो, ठीक है, ये वो वाली बात है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल और क्या था, जो चेंजेस, जो मूवमेंट्स हैं मिलिट्री सोसाइटीज़ या मिलिटेंट सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थे, ठीक है। यही वो एवोल्यूशन ऑफ स्टेजेस हैं सोसाइटीज़ के, जो आपके सोशल एवोल्यूशंस पे बात करते हैं। तो इसीलिए ये कंपलसरी आपको उसमें सोशल एवोल्यूशंस में ये आपको ऐड करना, ठीक है। तो इतना ही है आज का लेक्चर आपका, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा जो हमने चीज़ें पढ़ी, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, मिलिटेंट सोसाइटीज़, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स। ये लेंथी इसलिए बनाया मैंने क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। और हमने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज़ पढ़ा, तो यही था आज का, ठीक है। थैंक यू। अगर कहीं पे कोई दुविधा आएगी, कोई दिक्कत आएगी तो आप बता देना, ठीक है। थैंक यू।